संकट प्रबंधन, प्रारंभिक चेतावनी और सफलता। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो इस बात पर जोर देती है कि किसी संकट का असली प्रबंधन वो उसके शुरू होने से काफी पहले ही आकार लेने लगता है। मुख्य विचार जहां तक मैं समझाऊं ये है कि अगर आने वाली गड़बड़ी या विफलता को पहले ही भांप लिया जाए, तो सुधार करने या रास्ता बदलने के लिए वो कीमती समय मिल जाता है। चलिए इस सोच को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, देखिए, आमतौर पर संकट प्रबंधन को क्या कहते हैं, आग बुझाने कैसा समझा जाता है ना? हाँ बिल्कुल, रिएक्शन मोड में। बिल्कुल, लेकिन ये स्रोत एक अलग नजरिया पेश करता है। ये सक्रियता के बारे में है। मतलब संकट का इंतजार करने के बजाय शुरुआती संकेतों को पकड़ना और उन पर काम करना। स्रोत इसे संकट की आहट को महसूस करने या भांपने की क्षमता कहता है। ये भांपना, ये क्या सिर्फ एक अंदरूनी एहसास है या कुछ और, कोई गट फीलिंग जैसी चीज? ये गट फीलिंग से थोड़ा ज्यादा है। स्रोत के अनुसार ये सक्रिय अवलोकन है। छोटी छोटी बातों पर, बदलावों पर ध्यान देना, पैटर्न को पहचानना जो शायद ऊपर से देखने में सामान्य लगे। अच्छा। जैसे स्रोत में रुपेश जी अपने अनुभव से बताते हैं कि कैसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में टीम के सदस्य अचानक से मुश्किल सवालों से बच रहे थे। मतलब सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे थे। ये असल में गहरे भ्रम और संभावित देरी का पहला संकेत था। ओह अच्छा। हाँ, इसे वक्त रहते पकड़ना जरूरी था। सही बात है। तो संकेतों को पकड़ना ये पहला कदम हुआ। बिल्कुल। लेकिन स्रोत कहता है कि सिर्फ भांपना काफी नहीं है, सुधार करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और यहीं अक्सर चुनौती आती है। हाँ ये तो है। संकेतों को पहचानने के बाद भी कई बार हम कदम उठाने में हिचकते हैं। स्रोत इस बात पर गौर करता है कि सुधार करने में देरी क्यों होती है। कभी काम के बोझ के कारण, हाँ, या शायद लगता है कि अरे अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, या कभी बदलाव के डर से। स्रोत में एक दिलचस्प बात ये साझा की गई है कि सुधार का मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ा महंगा कदम उठाना नहीं होता। मतलब छोटे कदम भी वो भी असरदार हो सकते हैं। हाँ, अगर सही समय पर उठाए जाएं तो। रुपेश जी के अनुभवों के आधार पर स्रोत यही बताता है कि कई बार बस एक मुश्किल लेकिन जरूरी बातचीत शुरू करना या किसी प्रोसेस में मामूली सा बदलाव करना ही वो संकट को टालने के लिए काफी साबित हुआ। अच्छा। महत्वपूर्ण है उन शुरुआती संकेतों को गंभीरता से लेना और तुरंत, चाहे छोटे स्तर पर ही सही, प्रतिक्रिया देना। इसे स्रोत सेंस और करेक्ट का चक्र कहता है। मतलब भांपो और सुधारो। ये सेंस और करेक्ट, ये नजरिया सिर्फ बड़ी कंपनियों या ऑर्गेनाइजेशंस तक ही सीमित नहीं लगता। क्या यह हमारे निजी जीवन पर भी लागू होता है? निश्चित रूप से, बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक हमारे व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियों और रिश्तों में भी है। चाहे वो सेहत से जुड़ा कोई छोटा संकेत हो या किसी रिश्ते में पनप रहा तनाव। शुरुआती संकेतों को पहचानकर सही समय पर संवाद या सुधार करने से हम बड़ी मुश्किलों से बच सकते हैं। ये एक तरह से जीवन जीने का ही एक बेहतर तरीका है ना? हाँ, ये बात तो है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हर छोटी चीज एक बड़े संकट का संकेत होती है? इन संकेतों को सही ढंग से पढ़ना भी तो एक कला होगी नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत भी मानता है कि हर संकेत खतरे की घंटी नहीं होता। इसमें अनुभव लगता है, विश्लेषण और कभी-कभी अपनी सहज बुद्धि, मतलब इंट्यूशन पर भरोसा करने का संतुलन चाहिए। संतुलन, हाँ। महत्वपूर्ण ये है कि हम संकेतों को पूरी तरह नजरअंदाज ना करें, बल्कि उन्हें जांचें, समझें और फिर तय करें कि कदम उठाना है या नहीं। पूरी तरह से निष्क्रिय रहने से तो बेहतर है थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना। बिल्कुल। तो कुल मिला के आज की चर्चा का सार यही निकलता है कि संकटों का प्रभावी प्रबंधन वो प्रतिक्रियात्मक होने के बजाय सक्रिय होने में है। शुरुआती चेतावनियों को समझना, उन्हें गंभीरता से लेना और फिर बिना ज्यादा देर किए सुधार के कदम उठाना, यही सफलता की कुंजी है। और ये जो विचार और अंतर्दृष्टियां हैं, विशेष रूप से कॉर्पोरेट जगत और जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों से निकले सबक, ये रुपेश दिलसे के तहत साझा किए गए हैं। अच्छा, ये रुपेश जैन के जीवन के अनुभवों पर आधारित उनके अपने विचार हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया और अपने जीवन में इन शुरुआती संकेतों के प्रति कितने सजग हैं। क्या हम रोजमर्रा की भागदौड़ में उन धीमी आवाजों को सुन पाते हैं जो शायद हमें आने वाले कल के लिए तैयार कर सकती हैं? सोचने वाली बात है।